आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम फिर से आप लोगों के बीच एक बड़ी ही विचित्र साधना लेकर उपस्थित हुए हैं और यह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साधना है और पूर्ण विधि विधान के साथ है। आप वीडियो पूरी देखें। तो दर्शकों, यह साधना है देवी सिद्धात्री देवी की साधना। यह देवी भाग्य की देवी हैं और यह मनुष्य के भाग्य को बिल्कुल बदल देती हैं। जो कहते हैं ना कि किसी के भाग्य में कुछ ना हो और कहते हैं कि फिर जैसे कर्म वैसा फल मिलता है, तो हमारे काफ़ी दर्शक इस बात से चिंतित थे कि गुरुजी हम दान पुण्य भी बहुत करते हैं और इतने ठीक ठाक कर्म करते हैं कि मतलब आपको क्या बताएं गुरुवर। तो ऐसे व्यक्ति फिर ये विचार करते हैं कि गुरुजी हम फिर भी कोई साधना आराधना करते हैं, एक नहीं 10-10 बार हमने साधना करके देख ली, हमें कोई सफलता ही प्राप्त नहीं होती। यंत्र मंत्र तंत्र का कोई भी विधान करते हैं, हमारे हाथ से वो काम ही नहीं करता। या तो हमने सही ढंग से सीखा नहीं है गुरुजी, या फिर हमारे भाग्य में ही नहीं है। ऐसा होता भी है कि आप बहुत कोशिश करें कोई भी काम करने के लिए, जब वो भाग्य में ही नहीं होगा तो आप फिर कहाँ से कर पाएंगे। और भी हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने कहा कि गुरुजी हमने एक नहीं, जिसने जैसा कहा, जिस तांत्रिक ने, बाबा ने, मुल्ला जी ने जैसा कहा कि फलाना व्यापार कर लो या फलाना व्यापार कर लो या फलानी दुकान कर लो या गाड़ी खरीद लो या ये कर लो वो कर लो, सब तरीके के व्यापार वृद्धि के मार्ग भी देख लिए, पर हमारा कोई व्यापार चलता नहीं है। कुछ दिन चलता है, उसमें फिर इतने घाटे में आ जाते हैं कि वह मतलब खाने तक की नौबत आ जाती है। तो गुरुजी अगर कोई ऐसा विधान हो कि हमारा कुछ न भाग्य में ही कुछ लिख जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे व्यक्ति अगर इस साधना को करते हैं तो उनकी एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं इस साधना को करने से कि नव भाग्य जागृत हो जाता है उस इंसान का। फिर आप जो भी क्रियाकलाप करेंगे, अगर कोई साधक हैं तो साधक साधना करेंगे तो उनको सफलता प्राप्त होगी। और जैसे कि कोई मतलब नॉर्मल इंसान है, कोई मतलब व्यापार आदि का काम करें तो वह दिन ब दिन यानी दिन दोगुने रात चौगुनी होते चले जाते हैं, हर कार्य बनने लगते हैं। इस मंत्र को बस आपको ये रखना है कि गुप्त रखें, कभी इस क्रिया विधि के बारे में किसी को सूचित ना कर दें कि आपने इस प्रकार की कभी साधना की थी। उसके बाद में फिर आपके दिन दोगुने रात चौगुने होते चले गए, ये विशेष ध्यान रखें। तो दर्शकों, आप हमारे समझाने से भली भांति समझ गए होंगे कि यह दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने वाली साधना है। तो चलिए दर्शकों, आपको यह साधना बताते हैं किस प्रकार करनी है। यह साधना विधान 11 दिन का विधान है और आप यह विधान किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू कर लें। शुक्रवार की रात्रि 10 बजे के बाद में इस विधान पर बैठना है। प्रतिदिन आपको 31 माला जाप करना है। माला स्फटिक की रहेगी और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। आपका लिबास जो रहेगा वह लाल कलर या सफ़ेद कलर का ले लें, या तो एक जैसे यानी धोती बांध लें सफ़ेद और एक रुमाल बांध लें सफ़ेद जैसे सर पे, अगर लाल है तो लाल बांधें। यह प्रकार से आपको बैठ करके इन देवी का पूजन करना है, कम से कम 16 बाकी आप ये वीडियो में देख लें कि 16 पूजन में कितनी बार आता, मतलब 16 उपचार पूजन देना है। प्रतिदिन इसी प्रकार देना है। ठीक, जब आप इस साधना विधान को बैठेंगे, जैसे शुक्रवार से शुरू करना है, तो आप लगभग 3-4 दिन पहले से, शुक्रवार से 3-4 दिन पहले से शुद्ध पवित्र रहने का शुरू कर दें। संकल्प कर लें ब्रह्मचार्य का। मांस, मद, मैथुन, प्याज, लहसुन, बाहर के नमकीन, बिस्किट, खैनी, गुटखा, तम्बाकू या सभी चीज़ों से परहेज़ करें और एकांत किसी भी कमरे में आप इस विधान को कर सकते हैं, साफ़ सुथरे कमरे में। अगर आपका कोई जैसे यानी पूजा घर है तो वहाँ भी बैठ करके हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार जब आप देवी का पूजन करेंगे तो संकल्प करेंगे 11 दिन का। संकल्प होने के बाद में इस प्रकार आपका मतलब यानी 11 दिन का विधान चलेगा। तो जैसे आपने शुक्रवार के दिन का पूर्णता यानी पूर्ण माला होने के बाद में फिर आप सीधा जा कर के सो जाया करें। सोना यानी आपको भूमि पर ही है, मतलब भूमि पर अपना सोने का वो कर लें बिस्तर, तो ज़मीन पर ही सोना है। फिर आप जैसे सुबह को प्रातः काल उठे, प्रातः काल उठने के बाद में जो आपने पूजा में देखा होगा कि मतलब एक यानी जल का लोटा रखा था और प्रसाद रखा गया था, वह चीज़ आपको क्या करना है, जल का लोटा तो जैसे किसी पेड़ पर चढ़ा देना है और मतलब जो
वो है भोग प्रसाद, वो किसी गाय को खिला दिया करें। इस प्रकार बाकी सारी सामान सामग्री उठाई, जो मैं चौकी पे यानी लाल आसन लगाया था आपने, वह सब उठा करके फूल माला वगैरह एक थैली में बांध कर रखते जाओ। जब आपके 11 दिन पूर्ण हो जाओ तो आपको यह यानी 12वें दिन जा कर के जल विसर्जित कर देना है। जल विसर्जित होने के बाद में आपको यह साधना सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर आप कुछ चंद हफ्ते भर के अंदर में देखेंगे कि आप जो भी क्रियाकलाप किया करें तो वह इस मंत्र का, जो आपने मूल मंत्र देखा पीछे अभी, इसी मंत्र का 11 या 21 बार आप स्वयं के ऊपर फूंक लिया करें। और 108 बार एक जल पर, अगर कोई व्यापार आदि वाले हैं तो वे 108 बार मतलब जल का लोटा लें और उस पर फूंक मार करके अपने दुकान मकान में छिड़क दिया करें। तो इस प्रकार आपकी भाग्य वृद्धि होने लगती है और सर्व प्रकार के विघ्न बाधा नाश हो जाते हैं और हर कार्य बनने लगते हैं। जो साधक गुरु दीक्षित हैं वह तो बड़ी यानी आसानी से इस कार्य को यानी सिद्ध कर लेंगे। जो बिना गुरु दीक्षित हैं वह अपने आसपास के किसी नज़दीकी, जैसे ब्राह्मण गुरु हों या मतलब पहले से अगर लिए हुए हैं गुरु दीक्षा, तो वे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बाकी से कोई भी कर सकता है इस विधान को। बाकी किसी के किसी प्रकार की कोई बात समझ ना आवे या कुछ पूछना हो तो आप निश्चिंत होकर के हमारे नंबर पर संपर्क करके इस विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं और हम आपको विस्तार पूर्वक विधि व विधान समझा देंगे। बाकी तो वीडियो में हमने बता ही दिया, फिर भी कोई बात रह जाए तो ठीक है दर्शकों, फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। नमस्कार।